हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सी गांधीदास पैक्ट 1924। फरवरी 1924 में खराब स्वास्थ्य के कारण गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। बम्बई में गांधी जी CR दास मोतीलाल नेहरू संयुक्त बयान देते हैं कि जो स्वराज पार्टी के लोग जीत गए हैं वे कांग्रेस के सदस्य हैं। इसी को गांधीदास पैक्ट 1924 के नाम से जाना जाता है। 1924 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में गांधीदास पैक्ट पर मोहर लगती है। 1919 के रोलैक एक्ट में कहा गया था कि हर 10 वर्ष बाद भारत की समीक्षा ब्रिटेन द्वारा कराई जाएगी। साइमन कमीशन के सभी 7 सदस्य यूरोपीय थे, इसलिए इस आयोग को श्वेत कमीशन भी कहा गया। लाला लाजपत राय का कथन आता है कि मेरे सिर पर मारी गई हर लाठी का आखिरी कील होगा भारतीय स्वतंत्रता। नेहरू रिपोर्ट 1928 मोतीलाल नेहरू ने दी थी। नेहरू रिपोर्ट की 4 बातें निम्नलिखित थी। नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज या डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। आंतरिक मामलों को भारतीयों को दीजिए, बाह्य मामलों को अपने पास रखिए, यही डोमिनियन स्टेट कहलाता है। तीसरा पॉइंट इसमें था, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन करें और नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रतिपादित करें। पृथक निर्वाचक मंडल को अस्वीकार कर दिया गया। जिन्ना फार्मूला 1928। नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 मांगों की सूची जारी की, जिसे जिन्ना फार्मूला या जिन्ना का 14 सूत्रीय फार्मूला के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 1906 में की गई थी। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। बारदोली सत्याग्रह 1928। बारदोली गुजरात के किसानों ने अंग्रेजी सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर न देने के लिए सत्याग्रह किया, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह के परिणामस्वरूप लगान कर को 30% से घटाकर 6.3% कर दिया गया अंग्रेज सरकार द्वारा। बारदोली सत्याग्रह सफल होने के बाद बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्ष गांधी जी चुने गए, पर गांधी जी ने अध्यक्ष बनाया नेहरू जी को। लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। गांधी इरविन समझौता 1931। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को कैंपबेल जॉनसन ने सांत्वना पुरस्कार कहा था। देश के युवाओं द्वारा समझौते की आलोचना की गई, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की रिहाई के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत 27 फरवरी 1931 को हुई थी। कराची अधिवेशन 1931। 26 से 31 मार्च 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। इस अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, क्योंकि कराची अधिवेशन से 3 दिन पहले 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दी गई थी। कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू और मानवेंद्र नाथ राय द्वारा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा की गई। गांधी जी का कथन आता है, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदैव जीवित रह सकता है। गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ। भारतीयों को बराबरी की हैसियत देने के लिए गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में। अध्यक्ष थे रेग्जे मैकडोनाल्ड और उद्घाटन किया जॉर्ज पंचम ने। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में। गांधी जी ने सिर्फ इसी आंदोलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 31 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। इस सम्मेलन में श्वेत पत्र अधिकार रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें 1935 का भारत शासन अधिनियम हेतु ठोस योजना के अंतिम स्वरूप को पेश किया गया। सांप्रदायिक पुरस्कार 1932। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा होती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड जारी किया। सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 से SC और मुस्लिम वर्ग के पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी। सांप्रदायिक पुरस्कार से गांधी जी परवदा जेल में आमरण अनशन पर 20 सितंबर 1932 प्रारंभ करते हैं। 5 दिन बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी व अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता होता है। पूरे समझौते पर हस्ताक्षर मदन मोहन मालवीय जी, C राजगोपालाचारी और अम्बेडकर के बीच में होता है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना 1932 में होती है, जिसके संस्थापक गांधी जी और अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला होते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 की शुरुआत साइमन कमीशन की नियुक्ति के साथ की गई थी। इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। 1935 में अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों की संख्या 11 थी। 1935 अधिनियम के द्वारा बर्मा देश को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 का अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक के अधिनियमों में सबसे बड़ा था। C राजगोपालाचारी का कथन आता है कि 1935 का अधिनियम द्वैध शासन से भी बुरा है। पंडित नेहरू का कथन है कि 1935 का अधिनियम दासता का अधिकार पत्र है। पंडित नेहरू ने 1935 के अधिनियम को एक ऐसी मशीन बताया जिसमें ब्रेक तो नहीं कि इंजन कोई नहीं। 1947 को देश आज़ाद हो जाता है, लेकिन भारत का कानून 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 1947 से 1950 के बीच में भारत 1935 के अधिनियम कानून द्वारा चलता है। योजना
वर्धा योजना बेसिक शिक्षा नई तालीम गांधी जी द्वारा 23 अक्टूबर 1937 को लाई गई थी। 1937 के चुनाव कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र देने का प्रमुख कारण यह था कि 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध में उस समय के वायसराय लिन लिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। अगस्त प्रस्ताव को 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लिन लिथगो ने घोषित किया। पाकिस्तान की मांग 1940 23 अगस्त 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। क्रिप्स मिशन 1942 क्रिप्स मिशन 11 मार्च 1942 को प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन के गठन को कांग्रेस अस्वीकार कर देती है। क्रिप्स मिशन पर जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि मेरे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए हैं, अगर मैं इनको शामिल कर लूँ तो भारत कई राष्ट्रों में बंट जाएगा। महात्मा गांधी का कथन था कि क्रिप्स मिशन पोस्ट डेटेड चेक के समान है। लिन लिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक विरोधी नाम दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की तिथि 8 अगस्त 1942 होती है। भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 8 अगस्त 1942 को रात 12 बजे से सभी नेता गिरफ्तार करना शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में ये नारा दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपना नेता स्वयं है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी स्वयं अपने भाषण में कहते हैं कि हम अपनी गुलामी को स्थायी बनाए जाए रखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। कांग्रेस या तो कार्य करेगी या मर जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का नारा था करो या मरो। गांधी जी व सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस जेल पूना में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल झारखंड में रखा गया था, जहाँ से वह भाग गए थे। पंडित नेहरू को अहमदनगर किला जेल महाराष्ट्र में रखा गया था। वहाँ उन्होंने एक पुस्तक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में नेहरू ने बताया था कि चीनी यात्रियों ने भारत को यिन तू के नाम से जानते थे। भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा सक्रिय नेता, नामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी दूर रहे।